तो एवरीवन के सभी, अगर क्लास 12th में हो और तुम्हारा एक बहुत बड़ा एम है कि मुझे अपने बोर्ड में जो है 90% से ऊपर मार्क्स लानी है, तो तुम्हें जो है मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का ये बुक्स जो है जरूर लगानी चाहिए। क्यों लगानी चाहिए, इसके बारे में मैं एक एक बुक्स के बारे में फुल डिटेल में बातें बतलाऊंगा कि ये बुक्स तुम्हें क्यों लगानी चाहिए और कितना बेनिफिट ये बुक्स तुम्हें दे सकता है तुम्हारी पढ़ाई के अंदर भी और तुम्हारे बोर्ड के एग्जामिनेशन के मार्क्स के अंदर भी। साथ में जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि भैया जो है क्या बहुत सारा बुक्स लगाऊंगा तब जाके जो है मुझे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आवेंगे क्या, ऐसा चीज अपने दिमाग से बटन ये डिलीट कर दबा दो, क्योंकि जाते बुक्स लगाने के चक्कर में ही बच्चों का जो है कंफ्यूजन बढ़ता है और उनको जो है अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। कम ही बुक्स लगाओ, लेकिन एक दम वाला बुक्स लगाओ, वैसे दम वाला बुक्स लगाओ जिससे जो है अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझना कि मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन सा बुक्स तुम्हारे लिए नेसेसरी है कि लगाना चाहिए। तो सबसे पहला बुक्स तो तुम्हारे लिए समझो कि जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए सांस लेना जरूरी है, वैसे ही तुम्हारा क्लास अगर 12th के बच्चे हो तो एनसीईआरटी का बुक्स तो तुम्हें एकदम लगाना ही पड़ेगा। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इसको जो है तुम्हें समझो कि ये तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है, इसके बिना तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें जो है एनसीईआरटी लगाना पड़ेगा। इसके बारे में मैं क्यों बोलूँ, क्या ही बोलूँ कि क्यों लगाना चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो तुम्हें लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट तुम्हें आर एस अग्रवाल भी लगाना पड़ेगा। आर एस अग्रवाल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत ही फेमस बुक है ऑल ओवर इंडिया के अंदर में, और ये बहुत चलता है बच्चों के अंदर। स्टेट बोर्ड भी बच्चे लगाते हैं, सीबीएसई के भी बच्चे लगाते हैं, हर एक बच्चे जो है इसको लगाते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है एग्जाम्पल्स जो है डिटेल्स में दिया रहता है। और बहुत सारा, जैसे कि एनसीईआरटी में क्या होता है, मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ। एनसीईआरटी में कोई अगर क्वेश्चन रहता है तो अगला क्वेश्चन उसे डिफर रहता है, मैच नहीं करता है क्वेश्चन। लेकिन आर एस अग्रवाल क्या करता है कि एक टाइप का क्वेश्चन का कम से कम, अगर कोई एक टाइप थ्योरी अगर क्वेश्चन आया, चाहे एक फॉर्मूला पे कोई क्वेश्चन बेस्ड हुआ, तो वैसा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और दे देता है ताकि बच्चे का जो है प्रैक्टिस हो उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो तुम्हें आर एस अग्रवाल इसलिए लगाना चाहिए ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो सके बहुत सारा। नेक्स्ट बात, आर डी शर्मा के लिए सेम बात। आर डी शर्मा में और ज्यादा वॉल्यूम में क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, आर डी शर्मा का और ज्यादा वॉल्यूम होता है क्वेश्चन का, तो ये भी तुम्हें जरूर लगानी चाहिए। आर डी शर्मा का भी डबल वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इसको भी तुम लगा सकते हो। नेक्स्ट बात, ये चीज सैंपल क्वेश्चन पेपर। देखो, जो भी बोर्ड जो है अगर सैंपल पेपर अपना निकाल रहा है तो सैंपल पेपर को लगाना चाहिए। और लास्ट आते आते, जब तुम्हारा एग्जामिनेशन का 1-2 महीना बचा हुआ है, तो लास्ट आते आते सैंपल क्वेश्चन पेपर पर ही फोकस करना चाहिए। तो बहुत सारा जो है पब्लिकेशन का बुक्स आता है सैंपल पेपर का, अरिहंत का, ओसवाल का, किसी भी पब्लिकेशंस का जो है बुक्स खरीद सकते हो और उस पर जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि तुम्हें ये मालूम चले कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर जो है कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट और लास्ट बुक वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इसका बुक्स भी आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और ऐसे तुम 10 साल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल भी सकते हो, कहीं से इंतजाम कर भी सकते हो। और उस 10 साल का, कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें जरूर लगाना चाहिए, ताकि तुम्हें एक मालूम चले एक बात कि किस चैप्टर से, मैट्रिक्स से, डिटर्मिनेंट से, कैलकुलस से, किस चैप्टर से, वेक्टर अलजेब्रा से कितने लेवल तक का क्वेश्चन कर रहा है और कितने मार्क्स तक का क्वेश्चन कर रहा है। तो ये तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, इसका बुक्स लगाओगे तब मालूम चलेगा। ठीक है, ये बुक्स तुम्हें लगानी चाहिए अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। और ये जो है बुक्स जो आता है सैंपल क्वेश्चन पेपर का और प्रीवियस ईयर बुक्स का, इससे तुम्हारा एग्जामिनेशन का जो है स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्स में मालूम चलेगा कि कैसे एग्जामिनेशन में हमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब आते हैं फिजिक्स के ऊपर कि फिजिक्स का कौन कौन सा बुक्स तुम्हें लगानी चाहिए। तो देखो, फिजिक्स के लिए सबसे पहला, मैंने पहले ही बोल रखा है कि फिजिक्स तुम्हारा, एनसीईआरटी तुम्हारा क्या है, ब्रह्मास्त्र है। ह्यूमन बींग्स के लिए जैसे सांस जरूरी होता है लेना, बिना सांस का जीवित नहीं रह सकते हो, वैसे ही पढ़ाई में बिना एनसीईआरटी का तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है। तो एनसीईआरटी तुम्हें लगाना चाहिए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। दूसरा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, ये भी एससी वर्मा सर का ये बुक आता है। देखो, एक बात समझना, अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर अगर पढ़ाई कर रहे हो, फिजिक्स का क्लास कर रहे हो, तो एनसीईआरटी सफिशिएंट होता है। ठीक है, फिजिक्स के लिए। लेकिन और भी थ्योरीज वगैरह का डिटेल चाहिए तो तुम एससी वर्मा सर का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स लगा सकते हो, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। अदर और भी कोई बुक्स पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये फिजिक्स के लिए। अगर कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स और एनसीईआरटी लगाते हो तो ये सफिशियंट हो जाएगा, फुलफिल तुम्हारा जो प्रिपरेशन है बोर्ड का वो कर देगा। ठीक है, और साथ में तुम्हारे पास अगर क्लास नोट्स है तो समझो कि सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि तुम्हारे पास हर एक चीज डिटेल अब उपलब्ध है। तो ये 3 चीज तुम्हारे पास अगर है तो क्या ही चाहिए भैया। नेक्स्ट बात कि सैंपल पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर, जैसा मैंने मैथ्स के लिए भी बोला, सैंपल पेपर क्वेश्चंस भी लगाना पड़ेगा। इसका बुक्स आता है अरिहंत और सवाल का, किसी का भी लेके जो है बना सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होता है बुक आता है इसका भी 10 साल का, इसके लिए भी तुम ये लगा सकते हो। इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ेगा एग्जामिनेशन का, और कुछ नहीं। तो मैथमेटिक्स के लिए और फिजिक्स के लिए
अगर इतना ही बुक्स अगर लगाते हो ना, मैं ग्रांटेड बोलता हूं कि तुम्हें जो है एबव 80% मार्क्स आएगा। एबव 80% तो मिनिमम आवेगा अगर इस पर जो है अच्छा से अपना पकड़ बना लेते हो तो एबव 80% तो मिनिमम, इससे ज्यादा ही आवेगा, कमाने की कोई चांसेज ही नहीं। कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज को पाना है तो उसके लिए तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो तुम्हें कम से कम चलना पड़ेगा, और चल भी नहीं सकते हो तो कम से कम रेंगना भी पड़ेगा, लेकिन अपने पढ़ाई में कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा, अडंग रहना पड़ेगा कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, मुझे एबव 80% एबव 90% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तब जाके तुम्हें जो है एक अच्छा मार्क्स आवेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल से, बहुत ज्यादा टफ है कंपटीशन। बाकी ये बुक्स है, तुम अगर इस बुक्स को फॉलो करते हो तो अच्छा मार्क्स जरूर आवेगा। अदरवाइज अगर और भी कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डाल देना, अगली वीडियो में उसको जरूर सॉल्व कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।